नमस्कार दोस्तों, एक सुनहरे पंख ने बदल दी एक गांव की किस्मत और जीवन। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक ऐसे स्वर्ण मयूर की जिसके एक पंख में छुपा था अपार धन और असीम शक्ति का रहस्य, और एक ऐसी पतिव्रता स्त्री की जिसने अपने प्रेम और साहस से पाताल लोक तक को चुनौती दे दी। कहते हैं लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन सच्चा प्रेम सबसे बड़ी शक्ति होता है। तो आइए सुनते हैं स्वर्ण मयूर और पतिव्रता गौरी की अद्भुत कथा। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावनी और काली रात से। यह रात आम रातों जैसी नहीं थी। चंदनगढ़ नाम का एक गांव था। यह गांव पूरी तरह से बंजर हो चुका था। कई सालों से वहां बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, कुएं खाली थे और लोग दाने दाने को मोहताज थे। गांव में हर तरफ भूख, गरीबी और निराशा का माहौल था। लेकिन उसी काली रात में आसमान से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश से एक बेहद चमकदार सुनहरा पंख नीचे गिरा। वह पंख मिट्टी पर गिरते ही चमकने लगा। वह कोई साधारण पंख नहीं था। जहाँ वह पंख गिरा वहाँ रातों रात सूखी जमीन पर हरी भरी फसल उगाई। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि आसमान में एक स्वर्ण मयूर सोने का मोर उड़ता है। यह पंख उसी का है। कहा जाने लगा कि जो भी उस स्वर्ण मयूर को पकड़ लेगा वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। यह खबर गांव से निकलकर पूरे राज्य में फैल गई और आखिरकार राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा का नाम था अभय सिंह। वह बहुत लालची और घमंडी राजा था। उसने तुरंत घोषणा कर दी, जो कोई भी उस स्वर्ण मयूर को पकड़कर मेरे पास लाएगा उसे मैं आधा राज्य इनाम में दूंगा। बस फिर क्या था, राजा के सैनिक जंगलों में निकल पड़े। उन्होंने पूरे जंगल में आतंक मचा दिया। मोर को ढूंढने के लिए वे बेजुबान जानवरों को मारने लगे और पेड़ों को काटने लगे। यहीं से विनाश की शुरुआत हो गई। दीनाना और उसकी बेटी गौरी उसी चंदनगढ़ गांव में दीनाना नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह कर्ज में डूबा हुआ था और हमेशा रातों रात अमीर बनने का सपना देखता था। उसकी एक बेटी थी, गौरी। गौरी अपने पिता से बिल्कुल अलग थी। वह दयालु, शांत और साहसी लड़की थी। उसे प्रकृति और जानवरों से बहुत प्रेम था। एक दिन गौरी जंगल में लकड़ियां बीनने गई। अचानक उसे एक घायल पक्षी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए एक झाड़ी तक पहुंची। वहां जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गई। कांटों में एक विशाल स्वर्ण मयूर फंसा हुआ था। उसके शरीर में सैनिकों के तीर लगे थे और उसके सुनहरे पंख खून से लाल हो रहे थे। तभी दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। राजा के सैनिक आ रहे थे। गौरी ने बिना अपनी जान की परवाह किए तीर निकाले और मोर को अपनी चादर में लपेटकर घर ले आई। आधी रात का रहस्य। रात को जब चांद की रोशनी झोंपड़ी में पड़ी तब एक अद्भुत घटना हुई। टोकरी के नीचे छिपा मोर चमकने लगा और देखते ही देखते वह एक सुंदर युवक में बदल गया। उस युवक ने कहा, डरो मत गौरी, मैं स्वर्ग का गंधर्व राजकुमार कुषाण हूँ। एक ऋषि के श्राप के कारण मैं दिन में सोने का मोर बन जाता हूँ और रात में इंसान। कुषाण ने गौरी से विवाह का प्रस्ताव रखा और गौरी ने उसकी सच्चाई देखकर स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने एक भयानक चेतावनी दी, अगर किसी ने लालच में आकर मेरे सोने के पंख को तोड़ा तो मैं पाताल लोक के राक्षस यक्षराज का गुलाम बन जाऊंगा। लालच का विनाश। लेकिन गौरी के पिता दीनाना ने सब सुन लिया था।
अगले दिन जब गौरी पानी भरने गई, दीनाना ने टोकरी हटाई और मोर का एक पंख नोच लिया। जैसे ही पंख टूटा, धरती फट गई। भयानक भूकंप आया। पाताल लोक से एक काली जादुई रस्सी निकली। उस रस्सी ने मोर को लपेट लिया और उसे पाताल लोक में खींच लिया। जब गौरी लौटी तो सब खत्म हो चुका था। उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं अपने पति को पाताल लोक से वापस नहीं लाऊंगी, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। गौरी कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकती रही। विंध्य पर्वत पर उसे एक अघोरी साधु मिला। उसने 7 दिन तक बिना खाना पानी खाए उसकी सेवा की। प्रसन्न होकर साधु ने उसे पाताल भस्म दी और पाताल लोक का रास्ता बताया। रास्ते में उसे एक उबलती जहरीली नदी मिली, जिसकी रखवाली हजारों नाग कर रहे थे। गौरी ने नाग देवता का भजन गाया। नागों ने अपने शरीर से पुल बना दिया और उसे रास्ता दे दिया। पाताल लोक में गौरी ने देखा कि उसका पति कुषाण लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ था। यक्षराज ने एक खेल रखा। उसने 100 स्वर्ण मयूर बना दिए और कहा, अगर तू असली कुषाण को पहचान लेगी तो उसे ले जा सकती है। गौरी ने ध्यान से देखा और उस मोर को पहचान लिया, जिसकी पूंछ पर खून का निशान था। वह असली कुषाण था, लेकिन यक्षराज ने अपना वचन तोड़ दिया। तभी गौरी ने अघोरी की दी हुई पाताल भस्म हवा में उड़ा दी। भस्म से तेज प्रकाश निकला। राक्षस अंधे हो गए। कुषाण आजाद हो गया। दोनों भागकर धरती पर लौट आए। सूरज निकल आया, लेकिन इस बार कुषाण मोर नहीं बना। उसका श्राप टूट चुका था। गौरी के सच्चे प्रेम और साहस ने श्राप को समाप्त कर दिया। तब से लोग कहते हैं, सच्चा प्रेम वह शक्ति है जो पाताल के अंधेरे को भी हरा सकता है। तो दोस्तों, यह थी स्वर्ण मयूर और पतिव्रता गौरी की अद्भुत कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा विनाश लाता है, लेकिन सच्चा प्रेम और निष्ठा सबसे बड़े श्राप को भी समाप्त कर सकते हैं। गौरी के साहस और पतिव्रता धर्म ने पाताल लोक की शक्तियों को भी पराजित कर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, सच्चे प्रेम की जय। और ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।